तो आज सीखेंगे हम मनुष्य का पाचन तंत्र, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले मनुष्य का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका एक चित्र फॉलो करेंगे, मतलब एक ड्राइंग बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आवाज नहीं करना किसी को, ठीक है। ये क्या ग्रासिका होती है, ठीक है। ये डायफ्राम है, ये इसको मुख गुहा बोला जाता है। पीछे खोपड़ी पे थोड़ी लाइन कटी डिफरेंस आप लोग आवाज नहीं। तो यहाँ इसको मुखगुहा बोला जाता है। और ये है ग्रासिका। क्या है? ग्रासिका का कार्य क्या रहता है? भोजन को आगे की ओर धकेलना, मतलब भोजन को आमाशय तक भेजना। क्या करना? आमाशय तक भेजना। यहाँ पर इसको देखेंगे, ये क्या है? आमाशय। ये है आमाशय, ठीक है। आमाशय इसको बोला जाता है डायफ्राम। डायफ्राम, ठीक है। यहाँ पर एक मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम होता है एक्ट्रेस। क्या नाम होता है? ठीक है। और यहाँ पर एक पत्ते नुमा संरचना रहती है जिसके लिए बोला जाता है अग्नाशय। क्या बोला जाता है? और इसके बाद रहती है बढ़िया, ठीक है। और इसके अंदर रहती है छोटी आंत। छोटी आंत जिसके लिए बोला जाता है क्षुद्रांत। क्या बोला जाता है? क्षुद्रांत बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया मनुष्य का एक पाचन तंत्र का चित्र। क्या है? अब मनुष्य का पाचन तंत्र मुख गुहिका से शुरू हो जाता है, मतलब मुंह से ही पाचन क्या हो जाता है, यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही आप जो एक खाने या खाना है उसको आप मुंह के अंदर ले जाते हैं निवाले को, तो आप वहां पर क्या करते हो? चबाते हैं। और लगभग एक निवाले को कितना 32 बार चबाना चाहिए। कितने बार? 32 बार। निवाले का आकार लगभग कितना होना चाहिए? अपने अंगूठे के समान, जितना अपना अंगूठा रहता है उतना आकार होना चाहिए। जैसे ही मुंह में जाता है तो मुंह में भोजन का क्या होता है? पाचन होने लगता है। जैसे मुंह में उपस्थित जिह्वा, क्या है? जिह्वा में क्या पाया जाता है? जिह्वा एक लार का सिक्रेशन करती है, मतलब एक लार को उत्सर्जित करती है जिसका नाम श्लेष्मा अथवा टॉयलेन होता है। क्या नाम होता है? श्लेष्मा अथवा टॉयलेन होता है, जो भोजन को कैसा बनाती है? चिकना एवं लसलसा बना देती है। कैसा बनाती है? जिससे ग्रासिका में भोजन क्या हो? आसानी से हमारे आमाशय तक सरलता से पहुंच सके, और साथ ही पाचक रस को मिलाती है। तो इसके बाद जैसे ये जो ग्रासिका है, ग्रासिका में भोजन क्रमाकुंचन गति द्वारा आगे की ओर गति करता है। कैसे गति करता है? क्रमाकुंचन के द्वारा आगे की ओर गति करता है। मतलब क्रमाकुंचन जानते, केंचुआ जैसा चलता है। कैसे? केंचुए को आपने चलते हुए देखा होगा सभी ने। उसी तरह हमारी ग्रासिका में से भोजन के कण आमाशय तक केंचुए जैसी क्रमाकुंचन गति द्वारा आमाशय तक पहुंचते हैं। जैसे ही आमाशय में पहुंचते तो आमाशय में पाया जाता है HCl नामक अम्ल। क्या पाया जाता है? HCl नामक अम्ल है। इसका कार्य क्या रहता है? भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर देना। क्या रहता है? भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर देना, ठीक है। मतलब आप जो बाहर से भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसमें कुछ सूक्ष्म जीवाणु कितना भी आप मतलब ढक के रखें या बंद कमरे में खाएं, लेकिन वायु में कुछ सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं जो हमारे वायु के साथ या खाने पर चिपक कर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं।
तो वो जैसे ही आमाशय में पहुंचते हैं, आमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर इन जीवाणुओं को क्या कर दिया जाता है? नष्ट कर दिया जाता है। और कभी कभी यदि यह HCl अम्ल की मात्रा अधिक हो जाए हमारे आमाशय में, तो क्या होता है? हमें अपच जैसी, अपच यानी जो आप क्या बोलते हैं, अपच जैसी एक बीमारी हो जाती है, जिसके कारण आप कभी कभी पानी जैसे कुल्ला करते हैं या फिर वमन कर देते हैं। क्या करते हैं? ठीक है। तो इस HCl अम्ल का स्तर को बनाए रखने के लिए, मतलब ना ज्यादा हो ना कम हो, तो हमारा जो यकृत है, यकृत एक पित्तरस का स्त्रावण करता है। किसका स्त्रावण करता है? पित्तरस का। किसका? पित्तरस का स्त्रावण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पित्ताशय। यह पित्तरस कहाँ बनता है? यकृत में बनता है, जिसके लिए हम क्या बोलते हैं? पित्ताशय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पित्ताशय के नाम से। ठीक है। और ये कहलाती है पित्त ग्रंथियां भी बोल सकते से। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? यकृत हमारे शरीर की क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि। उसके बाद है अग्न्याशय। ठीक है। जो अग्न्याशय है, अग्न्याशय से एक जठर रस स्रावित होता है। क्या होता है? जठर रस। ठीक है। जठर रस क्या करता है? भोजन को म्यूकस में बदल देता है। किसमें बदलता है? म्यूकस में। भोजन के साथ जैसे ही हमने देखा, ये पित्तरस का मतलब पित्तरस ना कैसा होता है? इसका प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है? पित्तरस की प्रकृति कैसी होती है? तो आपने पढ़ा होगा पहले, मतलब जो अध्याय 1 अम्ल और क्षार में, अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? उदासीन होता है कि नहीं होता है? तो इसी प्रकार हमारे जो आमाशय में अम्ल बन रहा है, क्या बन रहा है? तो वह जब पित्तरस से मिल जाता है तो वहां पर क्या होता है? उदासीन हो जाता है। कैसा होता है? उदासीन। आपने पहले पढ़ चुके हैं कि अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके उदासीनीकरण बनाते हैं। या जैसे हमें पेट में अम्लता ज्यादा बढ़ जाती है, डॉक्टर एंटीसेड नामक औषधि देते हैं, यानी एंटीसेड नामक एक गोली देते हैं, जिससे हमारी पेट की अपच क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। इसके बाद आती है हमारी ये कौन सी? बड़ी आंत। ठीक है। क्या है? बड़ी आंत के लिए क्या बोलते हैं? बृहदांत्र भी बोलते हैं। और छोटी आंत के लिए क्या बोलते हैं? छद्रांत्र। ठीक है। इसके लिए क्या बोलते हैं? छद्रांत्र। ठीक है। उसके बाद रहता है मलाशय। इसके लिए हम क्या बोलते हैं? मलाशय। और इसके बाद रहता है मलद्वार। क्या रहता है? ठीक है। तो छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का पूर्ण पाचन होता है। क्या होता है? छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। इसके बाद आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत में जो अवशिष्ट पदार्थ, अनपचा हुआ भोजन कहाँ पहुंचता है? बड़ी आंत में, जहाँ क्या किया जाता है? इस बड़ी आंत द्वारा यानी वृद्धांत द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। क्या किया जाता है? जल का अवशोषण किया जाता है, जो इसमें मूल रोम पाए जाते हैं या जिसे हम दीर्घ रोम कहते हैं। तो वो उस जल को क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। और साथ में जो अपशिष्ट बचा हुआ है वर्ज्य पदार्थ, कैसा बचा हुआ है? वर्ज्य पदार्थ, जो हमारे शरीर के लिए कोई उपयोगी नहीं रहता, वो कहाँ पहुंचता है? मलाशय। और मलाशय में पहुंचने के पश्चात इसका स्टोरेज होता है। कुछ समय बाद इसको क्या कर दिया जाता है? मलद्वार द्वारा त्याग दिया जाता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? उत्सर्जन कह सकते हैं। ठीक है। क्या कर देते हैं? उत्सर्जन। तो इस तरह हमारा पाचन तंत्र मतलब डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट हुआ कि मनुष्य कैसे पाचन करता है, उसमें कौन कौन से जठर रस है, जैसे आपने देखा आमाशय से HCl और यकृत से पित्तरस, तो ये क्या भूमिका निभाते हैं, इन सभी के बारे में हमने सीखा। ठीक है।